तो वेलकम स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होगी। इस वीडियो में देखिए पढ़ने क्या वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट और शेयर कर देंगे, ठीक है। देखिए इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन आपको बताएंगे। हिंदी से अंग्रेज़ी में अनुवाद कैसे किया जाता है, आज पूरी चर्चा इसी पे करेंगे और आपको हम बताने का प्रयास करेंगे और एक एक सेंटेंस का हम आपको ट्रांसलेशन करना बताएंगे, ठीक है। कैसे क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें, ठीक है। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपकी स्क्रीन पर तुरंत ही आ जाए, ठीक है। और आपको एक बेहतर तरीके से अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे हम कि इस क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना बताएंगे आपको, ठीक है। देखिए हमारा सेंटेंस क्या है, पहले सेंटेंस को पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से, उसके बाद हम आपको ट्रांसलेशन करना बताते हैं, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे कि हम सभी जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए कई बड़े कार्य करने होते हैं जिनमें अक्सर कई मुश्किलें भी आती हैं। ऐसे में बेहतर है कि प्रारंभ में छोटे कार्यों या बड़े कार्य के छोटे भाग का ही चुनाव करना चाहिए, न कि संपूर्ण बड़े कार्य को ही एक साथ करने के लिए व्याकुलता उत्पन्न करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ तक हमने चाहिए और क्या कह रहा है कि प्रारंभ में छोटे कार्यों को ही हाथ में लेना इसलिए उचित है ताकि वे आसानी से पूरे किए जा सकें, जिससे सफलता हासिल हो सके, ठीक है। तो ये आपके लिए बेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अब आपको हम समझाते हैं, पहले थोड़ा थोड़ा ले करके, ठीक है। तो हम सभी जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका कैसे करेंगे ध्यान समझेंगे। तो ऑल ऑफ अस क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अस, ठीक है, वांट टू अचीव अ बिग गोल इन लाइफ। ऑल ऑफ अस वांट टू अचीव, ठीक है, टू अचीव अ बिग गोल इन लाइफ। क्या कर रहा है कि ऑल ऑफ अस वांट टू अचीव अ बिग गोल, क्या कर रहा है, अ बिग गोल इन लाइफ, ठीक है, अ बिग गोल इन लाइफ, ठीक है। अब देखेंगे करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए वांट मीन्स क्या होता है, चाहना होता है, अचीव मीन्स क्या होता है, हासिल करना, गोल मीन्स क्या होता है, मुकाम, यानी कि बिग गोल मीन्स क्या होता है, बड़ा मुकाम, ठीक है। इन लाइफ मतलब जीवन में, ठीक है, जीवन में आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो ऑल ऑफ अस यानी कि हम सभी का हमने बताया, तो इसको आपको जोड़ देना है, ऑल ऑफ अस वांट टू अचीव अ बिग गोल इन लाइफ, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखेंगे इसके लिए कई बड़े कार्य करने होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कई बड़े कार्य करने होते हैं। फॉर दिस मैनी बिग टास्क हैव बीन डन। फॉर क्या लिखेंगे, फॉर क्या लिखेंगे, फॉर यहाँ पे कैपिटल में फॉर लिखेंगे, फॉर मेनी, ठीक है, फॉर मेनी बिग टास्क, क्या, मेनी बिग टास्क, ठीक है, फॉर मेनी बिग टास्क्स हैव टू बी डन, क्या, हैव टू बी डन, यानी कि इसके लिए कई बड़े कार्य करने होते हैं जिनमें अक्सर कई मुश्किलें भी आती हैं, ठीक है। तो जिनमें ऑफन इन्वॉल्व्स मेनी डिफ़िकल्टीज़, क्या, ऑफन इन्वॉल्व, क्या, इन्वॉल्व मेनी डिफ़िकल्टीज़, क्या, मेनी डिफ़िकल्टीज़, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डिफ़िकल्टीज़, मेनी डिफ़िकल्टीज़, ठीक है। अब चलिए आगे देखेंगे। ऐसे में बेहतर है कि प्रारंभ में छोटे कार्यों या बड़े कार्य के छोटे भाग का ही चुनाव करना चाहिए, ठीक है।
तो ऐसे में बेहतर है कि, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, इट इज़ बेटर, इट इज़ बेटर, ठीक है, इट इज़ बेटर दैट वी चूज, दैट वी चूज, दैट वी चूज टू डू स्मॉल टास्क, टू डू स्मॉल टास्क, ठीक है, और डिवाइड बिग टास्क, और डिवाइड बिग टास्क, ठीक है, डिवाइड बिग टास्क इनटू स्मॉल टास्क, क्या, इनटू स्मॉल टास्क, ठीक है, स्मॉल टास्क इन द बिगिनिंग रादर देन बी ईजर टू अकम्प्लिशमेंट। यानी कि क्या करना चाहिए कि स्मॉल टास्क, ठीक है, बड़े कार्य के छोटे भाग का ही चुनाव करना चाहिए, न कि संपूर्ण बड़े कार्य को एक साथ करने के लिए व्याकुलता उत्पन्न करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि आगे हम लिखेंगे स्मॉल टास्क, ठीक है, स्मॉल टास्क इन द बिगिनिंग रादर देन, इन द बिगिनिंग, ठीक है, बिगिनिंग रादर देन बी आगे देखेंगे हम यहाँ पे देन बी ईजर टू अकम्प्लिशमेंट, ईजर टू अकम्प्लिशमेंट, क्या, अकम्प्लिशमेंट, अकम्प्लिशम, यहाँ मिंट नहीं लगाएंगे, ठीक है, अकम्प्लिशम, ठीक है, अकम्प्लिशम द बिग टास्क एट वंस, द बिग टास्क एट वंस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि बड़े कार्य के छोटे भाग को ही एक साथ करने के लिए व्याकुलता उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि प्रारंभ में छोटे कार्यों को ही हाथ में लेना इसलिए चाहिए, ठीक है, इसलिए उचित है ताकि वे आसानी से पूरे किए जा सकें, ठीक है, जिससे सफलता हासिल हो सके। चलिए अब इसको बनाते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखेंगे, आगे देखिए इट इज़, क्या, इट इज़ यानी कि प्रारंभ में, ठीक है, इट इज़ सूटेबल टू डू, इट इज़ सूटेबल टू डू, ठीक है, टू डू स्मॉल टास्क्स, ठीक है, स्मॉल टास्क्स इन द बिगिनिंग, ठीक है, इन द बिगिनिंग बिकॉज, क्योंकि, इसलिए, क्योंकि, बिकॉज दे कैन बी easily accomplished, क्या, easily accomplished, क्या, accomplished, and we can get success, ठीक है, get success, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि all of us want to achieve a big goal in the life, for many big tasks had to be done which often involves many difficulties. It is better than we choose to do small tasks or divide big tasks into small tasks in the beginning rather than be easier to accomplish them. The big
big tasks at once. It is suitable to do small tasks in the beginning because they can be easily accomplished and we can get success. ठीक है, तो ये आपका ट्रांसलेशन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तक के लिए जय हिंद, जय भारत।